क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये है एनसीईआरटी। फर्स्ट है यूनिट 1 है। यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इसका हिंदी हो जाएगा जीव जगत की विविधता। इसके अंतर्गत यूनिट पढ़ेंगे, ये फर्स्ट यूनिट में है। इस यूनिट में हम क्या देखेंगे? यूनिट में चैप्टर को देखेंगे। किसका देखेंगे? यूनिट में चैप्टर को देखेंगे। तो कुल यूनिट कितने हैं? तो कुल यूनिट 5 है और इसमें चैप्टर की संख्या देखते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 1 है। देखिए चैप्टर नंबर 1 है कि द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड मतलब जीव जगत है। इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे? जीव का अध्ययन करेंगे। ठीक। दूसरा का चैप्टर है, दूसरा नंबर चैप्टर है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैव वर्गीकरण। इसमें जीवों के वर्गीकरण के बारे में व्याख्या करेंगे। चलिए इसका थर्ड चैप्टर है कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम हिंदी इसका क्या हो जाएगा? पादप जगत। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? प्लांट के अंतर्गत उसका वर्णन करेंगे, जिसमें पादप के अंतर्गत गणना करेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका, फोर्थ चैप्टर है जाके एनिमल किंगडम यानी प्राणी जगत। इसमें किसका अध्ययन करेंगे? इसमें जंतु से रिलेटेड क्या करेंगे? अध्ययन किया जाएंगे। जब जंतु से अध्ययन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट हो जाएगा यूनिट 2 हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? 2। अभी एक यूनिट में पढ़े थे तो एक यूनिट में कितने चैप्टर पढ़े थे? एक यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर को पढ़े थे। अभी यूनिट 2 हो जाएगा। तो यूनिट 2 में क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल प्लांट्स, मतलब संरचनात्मक संगठन। और किसमें हो जाएगा? तो जंतु और पादप में। तो ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए चैप्टर नंबर 5 है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी क्या कराए कि पुष्पी पादपों की आकृति, यानी पुष्प यानी प्लांट, पादप के बारे में इसके पढ़ेंगे। ठीक। सिक्स हो जाएगा एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें क्या देखेंगे कि जो पुष्पी पौधों के आंतरिक संरचना है, जो पुष्पी पौधों के आंतरिक संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी पादप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जंतु की संरचना। इसमें जंतु के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। चलिए अब यूनिट 3 हो गया। यूनिट क्या हो गया? 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कोशिका की संरचना और कार्य। यूनिट 3 में यूनिट कितना हो गया? यूनिट 3 हो गया। तो इसमें चैप्टर को देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। सेल हो जाएगा। सेल यानी कोशिका हो जाएगा। द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की इकाई। तो ये क्या हो गया? 8 चैप्टर हो गया। इसमें अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन है, सॉरी 9 चैप्टर है। इसके क्या हो जाएगा? बायोमोलेकुलस मतलब जैव अणु हो जाएगा। इसमें जैव अणु के अंदर अध्ययन किया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कोशिका का चक्र और कोशिका विभाजन हो जाएगा। अभी तक हमने कितने 10 चैप्टर को अध्ययन कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट देखते हैं। देखिए अब यूनिट आ जाएगा 4। यूनिट किसका आ जाएगा? यूनिट 4 आ जाएगा। यूनिट 4 में हम क्या देंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब पादप शरीर क्रिया विज्ञान। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तब चैप्टर का आ जाएगा चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा। चैप्टर 11 हो जाएगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, पादपों में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पादप में यहाँ हो जाएगा पादप में प्रकाश संश्लेषण, पादप में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और इसके बाद 12th में क्या देंगे? रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन प्लांट मतलब बताएगा पौधे में प्रश्वसन, पौधे में क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। पौधों की वृद्धि यानी ग्रोथ और इसका विकास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए यूनिट का आ जाएगा यूनिट 5 आ जाएगा। यूनिट 5 आ जाएगा। यूनिट 5 में क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब क्या पढ़ेंगे?
मानव के शरीर क्रिया विज्ञान को पढ़ेंगे इसके अंदर। इसमें क्या आ जाएगा, चैप्टर 14 आ जाएगा। चैप्टर 14 क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस, यानी क्या करे कि गैसेस का में श्वसन, गैसेस में श्वसन और वृद्धि प्रजनन हो जाएगा। चलिए श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, रक्त एवं परिसंचरण हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 16 है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एनिमिलेशन, उत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है लोकोमिनेशन एंड मूवमेंट, गति एवं चलन हो जाएगा, चलन या चाल हो जाएगा। चैप्टर होगा चैप्टर 18 में कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि न्यूरल कंट्रोल मतलब तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। चैप्टर 19 है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, हार्मोन से रिलेटेड इसमें अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ये रहा क्लास 11th का फुल चैप्टर सिलेबस है।